हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। और बस वही सबका आजकल चला हुआ है कि लॉकडाउन में अपने घर होंगे, सेफ होंगे। इससे आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और हालात कितने बुरे हो गए हैं यार। महाराष्ट्र में तो बड़ी बुरी हालत हो रही है। सबसे आधे मुंबई में है और आधे पूरे महाराष्ट्र में है। भगवान सबको जल्दी से सही करे, क्योंकि यार कितने दिन आदमी घर में रहेगा। अब ज़रूरतें भी होती हैं। जो मजदूरी करते हैं उन लोगों की ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होगी, क्योंकि हम लोगों का क्या है, घर में बैठते हैं, पति जॉब कर ही रहे हैं तो मिल ही जाता है। लेकिन जो लोग सिर्फ मजदूरी पर निर्भर हैं उन लोगों के बारे में सोचकर थोड़ा दुख होता है कि यार वो लोग कैसे सब कुछ कर रहे होंगे। क्योंकि इतना आसान नहीं है ना हर किसी के लिए ज़िंदगी जीना। हम लोगों थोड़ा ये है कि परेशानी हो गई और झेलते हैं, फिर भी हो जाता है। लेकिन वही है ना कि मजदूर लोग कितना, उन लोगों के पास, कुछ के पास तो ऐसा होता है ना कि खाया और फिर कमाने के लिए निकल गए और फिर खा लिया, बस यही होता है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है ये टाइम निकालना। लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। कोरोना ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सबको ऐसे कर लिया अपनी मुट्ठी में कि सब बस लिमिट हो गई है अब हर चीज़ की। कितना काम करना है क्या नहीं, हर चीज़ की लिमिट हो गई है। लेकिन चलो, जैसा भी है अब सब हैं, इस हालात से सब गुजर रहे हैं। ये नहीं कि कोई कम कोई ज़्यादा। हाँ, बस मजदूर लोग कुछ ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल सिचुएशन हमारे यहाँ कितनी ख़राब हो गई है कि पता नहीं अब कब कितना टाइम लगेगा सब चीज़ को नॉर्मल होने में, सब कुछ सही पटरी पे आने में। सबकी ज़िंदगियाँ, सबकी ज़रूरतें, खर्चे, हर चीज़ को लाइन में आने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक बंदा या एक चीज़ कोई कुछ नहीं कर सकता ना, ये तो सब। लेकिन बस हाँ, इतना है कि प्रकृति को थोड़ा सा सुकून मिला है। अब प्रदूषण सब कुछ, नदियाँ, जमुना, सब कुछ साफ़ है बिल्कुल। नहीं तो इतनी बुरी गंध हो रही थी। लेकिन इन सब के साफ होने में इंसान की ख्वाहिशें लिमिट में ही सीमित रह गई है। एक चीज़ देखी जाए तो ये भी है कि इंसान की कितनी ख्वाहिशें बढ़ चुकी है ना। ये भी है, ये भी होना चाहिए। ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो गई है कि मार्केट जाए बिना बंदा एक दिन नहीं रह सकता। लेकिन अब देखो, अब भी ज़िंदगी जी रहा है, अब भी ज़रूरतें पूरी हैं, खाना भी खाया जा रहा है। ये नहीं कि ये कुछ वो नहीं हो रहा है। लेकिन सिर्फ इतना है, जो अपने मन के शौक़ है ना, एक्स्ट्रा हमारे ये लगा लो कि जो ज़रूरत से बाहर के हैं, वो सब नहीं हो पा रहा है। नहीं तो ज़रूरत की चीज़ें हर चीज़ हो रही है। तो इतना इस चीज़ से यह पता चलता है कि अगर कुछ ऐसी वो हों तो आदमी थोड़े में भी गुजारा कर सकता है। लेकिन चलो, बासन हुआ बहुत। मैंने 3 मिनट आप लोगों के ले लिए हैं। अभी करना है काम। तो सुबह का मेरा काम पूरा ख़त्म हो चुका है। सारे में साफ, झाड़ू, बर्तन, सब कुछ, नहाना वाना सब कुछ हो चुका है। बच्चे को भी, अक्ष को भी मैंने नहला वहला दिया है। सिर्फ मुझे अब खाना बनाना है। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज भिंडी। तो चलो बना लेते हैं फटाक से। तो मैं पहले से काट लेती हूँ और प्याज काट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी बना लेते हैं चलो सब्जी। मैंने कढ़ाई रख ली है और तेल भी इसमें चढ़ा दिया है। इधर दूध रखा है, गर्म हुआ, इसे फ्रिज में रख देती हूँ और खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो चलो बना लेते हैं। हींग डाल देती हूँ। और अगर आपको थोड़ा मेरी वीडियो में अंधेरा लगता है तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैं भी इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। ट्यूब लगाई हुई है बड़ी ही, लेकिन क्या है ना कि किचन में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ हम लगा सकते हैं, और कमरे में भी उसने सिर्फ एक एक ही दे रखा है बल्ब लगाने के लिए। तो एक्स्ट्रा तो मैं भी नहीं कहीं से लगवा सकती। अगर होल्डर हो तो लगवा भी लें, लेकिन जब होल्ड ही नहीं है तो फिर कैसे लगेगा। तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। चलो, तो हींग डाल दिया था मैंने। अब मैं डाल देती हूँ उसमें जीरा। जीरा
अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने प्याज काटी थी 2। तो ज़्यादा नहीं, मैं इसे थोड़ा सा गुलाबी कर लूँ। देखिए ना गुलाबी हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। मसाले में डाल लेंगे धनिया पाउडर, 1 गरम मसाला, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल दूँगी, और ये लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी भी काटी है तो उतनी ही डालूँगी। नमक अभी नहीं डालूँगी। तो थोड़ा सा भून के, और मैंने जो चलाया अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने हरी मिर्च और टमाटर काटे हैं। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। इसे थोड़ी देर और ऐसे ही सॉफ्ट होने तक छोड़ दूँगी। तो अभी मैं बना लेती हूँ जब तक टमाटर अच्छे से होते हैं। दही, ये थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि फिर ऐसा हो कि नज़ला कर जाए। और ये है भुना हुआ जीरा और काला नमक। ये सब डाल के ऐसे मिला लेंगे। और इसमें मिलाना है मुझे पानी। पहले मैं ज़्यादा बनाती थी दही, लेकिन अब मैं इतनी ही बनाती हूँ क्योंकि शाम के टाइम वो पीते नहीं, इसके पापा भी और मैं भी, तो सिर्फ 1 गिलास अब चाहिए। तो 1 गिलास इसमें हो जाता है। अगर बच जाए दही तो फिर वो मुझे ऐसे ही फेंकनी पड़ती है, दोबारा नहीं पीते शाम के टाइम। तो बन गई है दही। और चलो अब देख लेते हैं, मसाले में बाद में रख दूँगी कि सब्जी हमारी हो गई है क्या। तो ये देखो ना, जितना हमें चाहिए था टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम डाल देंगे इसमें भिंडी। और अगर आपको भिंडी में वो लगती है थोड़ी सी, जैसे बहुत से कहते हैं चिपचिपी, तो थोड़ा सा मिलाने के बाद इसमें फिर आधा नींबू निचोड़ दो, तो ये बिल्कुल ही वो नहीं होती चिपचिपी। वैसे तो भिंडी चिपचिपी होती ही नहीं है अब, क्योंकि आप देख सकते हो उसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। तो बस मैं अभी से 10 से 15 मिनट अभी से ऐसे ही छोड़ दूँगी। और ये पक जाएगी। तो चलो तब तक सब्जी इधर बन जाएगी। इधर मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि अक्स को भी भूख लग गई है, उसे भी देनी है।
भी खाओ। चलो तो रोटी बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो रोटी मैंने बना ली है। ये दो थोड़े बर्तन हैं, 3-4, इन्हें मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना साथ के साथ ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। किचन मेरी पूरी साफ हो गई है, खाना भी तैयार हो गया है। अभी दिखाती हूँ आपको, देखो ना, ये सब्जी अभी भिंडी की बनी नहीं थी तो मैंने ये रख रखी है। खीरा मैंने काट लिया है और लस्सी भी मेरी बन गई है और इधर रोटी भी तैयार है। तो बस सब्जी में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अभी, क्योंकि भिंडी ना देखो ये बन गई है, लेकिन इसे जितना भून ले उतना अच्छा है। थोड़ा मैं ना, हम लोगों को ज़्यादा भुनी हुई पसंद है, तो ये अगर वैसे देखे तो ये बन चुकी है, लेकिन इसमें थोड़ा और 5-10 मिनट और ऐसे ही भून लूँगी तो ये और अच्छे से हो जाएगी। तो बस ये बचा है, बाकी काम हो गया है ख़त्म। और चलो अभी देख लेते हैं अक्स को कि क्या कर रहा है। खाना तैयार है और वो भी आने वाले हैं, थोड़ा टाइम है अभी बचा हुआ। और आप सोचते होंगे कि मेरे हस्बैंड कभी भी आपको उसमें नहीं दिखते, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, लंच टाइम में आते हैं 15 मिनट के आस बस, और फिर चले जाते हैं। और 15 मिनट में वो खाना खाते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 बार ऐसा किया है कि रोटी में जब वो आ जाए तब बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर वो बोलते थे कि मैं लेट हो जाता हूँ ऐसे एक रोटी खाने में, तो बना दिया करे आने से 10-15 मिनट पहले, तो फिर इतनी वो नहीं रहती बनाने की कि बना के एक दूँ। तो मैं उसी हिसाब से 15-20 मिनट पहले बना देती हूँ। तो अभी अक्स को देखो, अक्स को है कि मुझे भी दिखा दे, तो आप अक्स को भी देख लेना। अक्स बोल देगा हाय, बैठ इधर अंधेरा बोल हाय। हाय ऐसा बोल लग रहा है, हाय बोल अच्छी तरह हाय। मेरे पास ही बैठ कर लो। हाँ तो आपके पास ही नहीं बैठती मैं, आप अपनी वीडियो मेरे पास बैठ कर लो। अच्छा ले बैठ गई मैं तेरे पास, ठीक है इस पर बैठ जाऊँ गद्दे पे। अक्स को रहता है कि मुझे भी मम्मा दिखा दे, तो मैंने उसे आपको दिखा दिया है, उसे थोड़ी सी तसल्ली हो, क्योंकि जब वो वीडियो में एडिट करती हूँ अधिकतर मेरे पास रहता है, तो वो फिर बोलता है कि मम्मा मैं तो इसमें आया ही नहीं। तो अभी घर है ना, तो बच्चों को भी मस्ती सोचती है। और ये देखो मेरी टेबल पर बस ये रखा रहता है। गाय मैंने ये ली थी, मुझे ना गाय जो शोपीस में होती है मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। काफ़ी दिनों से मन था लेने का, लेकिन ले नहीं पा रही थी। और कुछ ना यहाँ पे इसके पापा बोलते रहते हैं कि बाहर है, आसपास नहीं है, इतनी दूर है, तो ज़्यादा सामान ना हो, जितना कम हो उतना अच्छा है। तो वो ज़्यादा कुछ लेने नहीं देते, शोपीस वगैरह बोलते हैं कि नहीं यहाँ से जाएंगे फिर भी टूटेंगे बीच रास्ते में, क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र है भाई महाराष्ट्र से, और हम लोगों को सहारनपुर में जाना है, तो काफ़ी लंबा है। तो बोलते हैं कि सारा टूट जाएगा फिर तुझे दुख होगा, तो जब भी हम अपने आसपास इधर चले जाएंगे तो फिर जो तेरा मन करेगा वो ले लेना, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है। अगर थोड़ा उधर होता तो भी चल जाता। तो चलो मैं भी इतना वो नहीं करती, बस मैंने ये 300 पीस लिए थे, देखो ये, और गाय रखी है, क्योंकि गाय का तो मुझे बहुत चढ़ा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करता है। ये देखो ये वाले, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी गाय, क्योंकि ऐसा होता था कि मैं जब भी गाय देखती थी वो किसी भी उसमें हो, ये नहीं कि ये इसी में ही, तो ये नहीं कि इसमें ही, मुझे किसी भी उसमें हो, चांदी में हो या सिल्वर में हो, गोल्डन में हो, मुझे गाय पसंद है। तो मैं ये लेके आई थी, फिर जैसे बोल रखा था कि मुझे गाय चाहिए, लेकिन फिर मुझे ये दिख गई तो मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ। और ये वो है, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे पता नहीं, याद ही नहीं है अभी फ़िलहाल, जो रात में लाइट बंद होने के बाद रोशनी करती है ना हल्की हल्की से अपने आसपास, वो वाली है ये। तो
मैंने सोचा कि काम तो ख़त्म हो ही गया है तो आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। और घर देखो बिल्कुल साफ ऐसे कैसे ही पड़ा है। और इधर बीन बैग पे बैठा है अक्ष और मैं बैठी हूँ आज बैठ के गद्दे पे, क्योंकि ये गद्दे मैंने बाहर डाले थे और अक्ष ने यहाँ डलवा लिया है। क्योंकि हाँ बाबू क्यों? क्योंकि उसे ना वो था कि मुझे गद्दों पे खेलना है तो उसने यहाँ डलवा लिया था एक, तो अभी मैं उसी पे ही बैठी हूँ। ये देखो, तो इसे उठा के बेड पे डालूंगी और चादर वादर बिछाऊंगी। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखो मेरी भिंडी बनकर तैयार है। आप लोग बताना कैसी लग रही है। मुझे तो देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। अगर इसे थोड़ा ज़्यादा भून ले तो ये बन गई है मेरी भिंडी और खीरा। ये दही रखी है, रोटी रखी है। तो अब इंतज़ार करते हैं बस उनके आने का। तो यहाँ ये लंच कर कर थोड़ी देर 2 मिनट के लिए बस लेट गए थे, फिर चले गए थे एकदम। तो मैंने सोचा कि आज इनको वीडियो में ले लेती हूँ थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने वीडियो बना ली। तो अभी वो खाना खाकर जा चुके हैं और अब वीडियो एंड करने का टाइम आ गया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगी। क्योंकि अभी मुझे सुलाना है अक्स को, तो उससे सुलाऊंगी, उसके साथ लेटूंगी, फिर थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती हूँ इसी टाइम। अगर नींद आती है तो सो जाती हूँ, नहीं आती तो फिर उसे सुला के फिर मैं फ़ोन में कुछ भी देख लेती हूँ, रेसिपी या कुछ भी और। तो अभी मैं लेटूंगी और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, इस कमरे में। और ये देख रहा था टीवी, तो इसे बुला रही हूँ अब जा, और अब इसे लेके फिर मैं लेट जाऊँगी। चलो तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, और जितना हो सके प्लीज़ कमेंट करना और शेयर भी करना, क्योंकि शेयर करोगे तो ही तो वीडियो औरों तक जाएगी, नहीं तो ऐसे तो ये बस सीमित रह जाएगी। तो जितना हो सके प्लीज़ शेयर करना और कमेंट भी करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई कमेंट करता है। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।